बाइबल ऐसा कहती है कि जब एक अंधा प्रभु यीशु मसीह के पास अपनी चंगियाई को लेने के लिए आया तो प्रभु यीशु मसीह ने मिट्टी को लेकर उसकी आंखों पर लगा दिया और उसे बोला कि जाकर इसे धो। और बाइबल ऐसा कहती है कि उस अंधे ने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुना और जैसा प्रभु ने उसे कहा उसने वैसा किया। और जब उसने अपनी आंखों को धोया तो बाइबल कहती है उसने देखना शुरू कर दिया। अगर एक व्यक्ति इस सिचुएशन को देखे तो वो समझेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने एक अंधे की आंखों पर मिट्टी को लगा दिया। एक तो वो पहले ही अंधा था और परमेश्वर ने ऊपर से उसकी आंखों पर मिट्टी को लगा दिया, यानी उसकी कंडीशन को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, उसे और ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया। पर बाइबल ऐसा कहती है कि वो अंधा उसने परमेश्वर की आवाज़ को फॉलो किया और जिस तरह परमेश्वर ने उसे कहा उसने वैसा किया और अपनी चंगियाई को, अपनी डिलीवरेंस को उसने रिसीव किया। और बाइबल कहती कि जब इज़राइलियों का छूटने का टाइम आया, जब परमेश्वर ने ये ठान लिया कि मैं इन्हें फ़िरौन की ग़ुलामी से आज़ाद करवाऊंगा, मैंने मिस्र की ग़ुलामी से आज़ाद करवाऊंगा और वो देश जो मैंने वायदा किया इन्हें देने का, कनान, मैं उसमें इन्हें लेकर जाऊंगा, तो वचन ये बताता है कि उनके ऊपर सताव बढ़ गया। फ़िरौन ने उनकी जो मज़दूरी थी उसे और ज़्यादा कठिन कर दिया, उनके लेबर वर्क को और ज़्यादा कठिन कर दिया। जो वो ईंटें बनाते थे उसके लिए जो मटेरियल वो उन्हें मिलता था, फ़िरौन ने उन्हें बोला कि वो मटेरियल को तुम खुद लेकर आओ और टाइम तुम्हें उतना ही मिलेगा, यानी तुम्हें जितना टाइम तुम पहले मिलता था ईंटों को बनाने के लिए तुम्हें उतना ही टाइम मिलेगा, बट अब तुम मटेरियल भी तुम खुद लेकर आओगे और तुम बनाओगे भी खुद। बाइबल कहती है बहुत बड़ा सताव उनकी लाइफ पर आया और उन्हें और ज़्यादा कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो आपको इस बात को समझना है कि कई बार जब आप मसीह में नए होते हैं या आपकी लाइफ में कोई बड़ी ब्लेसिंग एंटर करने वाली होती है, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आप ग्रहण करने वाले होते हैं, तो उस समय उससे पहले आप कठिन परीक्षाओं का सामना करते हैं। तो आप ऐसी परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं जब सताव का, जब कलेश का पीक टाइम चल रहा होता है। बड़े सताव को, बड़ी कठिनाइयों को, बड़ी परीक्षाओं को, कलेशों को आप अपनी लाइफ में देखते हैं जब बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा होता है। शैतान इस बात को जानता है क्योंकि शैतान को पता होता है कि आपकी लाइफ में परमेश्वर का कोई ख़ास मकसद पूरा होने जा रहा है और वो उस चीज़ को पूरा तो नहीं जान, पर उसे कहीं ना कहीं इस बात का पता लग जाता है और वो फिर आपको कलेश देना शुरू करता है। वो आपको और ज़्यादा तोड़ने की कोशिश करता है कि आप टूट जाएं, आप अपने विश्वास में कमज़ोर हो जाएं, ताकि वो मकसद जो परमेश्वर आपकी लाइफ में पूरा करना चाहता है वो कभी भी पूरा ना हो पाए। हालेलुया। सो जब कभी आप परीक्षाओं में होते हैं, जब कभी आप कलेशों में होते हैं, जब कभी आप सताव में होते हैं, तो ये निशानी नहीं है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, बल्कि ये निशानी है कि परमेश्वर आपके साथ है और शैतान शर्मिंदा होने जा रहा है, वो बड़ी दिक्कत में है और बड़ी गवाही आपका वेट कर रही है, बड़ा ब्रेक थ्रू आपका वेट कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो जब आप ऐसे सताव में होकर गुजरते हैं, जब आप परीक्षाओं में से होकर गुजरते हैं, तो आपको अपने विश्वास को मजबूत करना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है, प्रार्थना के द्वारा, रोज़ों के द्वारा, पवित्रताई में रहकर, रेगुलर मीटिंग्स को अटेंड कर चर्च जाकर आपको परमेश्वर में बने रहना है, ताकि वो ब्रेक थ्रू आप ग्रहण कर पाएं और शैतान शर्मिंदा हो और परमेश्वर की महिमा हो आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। तो आज से आपको इस बात को समझना है कि जब कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होने वाला होता है तो उससे पहले आप बड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं, पीक लेवल के सताव से होकर गुजरते हैं, आप ऐसी सिचुएशनों में से होकर गुजरते हैं जब जो सताव का लेवल है वो पीक पर होता है, जब विरोध का लेवल पीक पर होता है, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी मैरिज लाइफ हो, आपकी सोशल लाइफ हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, जब आप बड़े ब्रेक थ्रू को अपनी लाइफ के किसी भी हिस्से में रिसीव करने वाले होते हैं तो उससे पहले आप ऐसी सिचुएशनों में से होकर गुजरते हैं जहां पर कलेश पीक लेवल पर होता है, जहां पर आप डिस्कम्फर्ट होते हैं, जहां पर आपको सिचुएशनें आपके अकॉर्डिंग नहीं लगती, जहां पर आप जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो आपको समझना है कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, जब आप इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली हर रीति से आप
कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, परीक्षाओं का सामना कर रहे हैं, तो आपको समझना है कि बड़ी बरकत आपका इंतज़ार कर रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य। जिस तरह पौलुस ने कहा, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। पौलुस ये जानता था कि जो कलेश, जो विरोध वो फेस कर रहा है, वो बड़ी महिमा को उसके लिए प्रकट करने जा रहा है। वो बड़ी महिमा उसके लिए हेवन में प्रकट करेगा, वो बड़ी महिमा को उसके जीवन में दिखाएगा। हालेलुया। तो यही बात मैं इस वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ कि परमेश्वर ग्लोरीफाई करेगा अपने आप को आपके जीवन के द्वारा। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा प्रकट होगी और आप ब्लेस होंगे। आप परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, वो आपको ऐसी जगह पर लेकर जाएगा, वो आपको ऐसी पोजीशन देगा कि जब उस पोजीशन पर आप पहुंचेंगे तो परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और जब लोग आपको देखेंगे तो वो परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बात की है। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह की।